इम्पॉर्टेंट साइलेंट लेटर्स, यस वो लेटर्स जो कि साइलेंट होते हैं और बहुत सारे लोग इनको ऐसे ही लिए गलत पढ़ लेते हैं। साइलेंट लेटर्स का मतलब ये है कि वो लेटर्स जिनको हम लिखते तो हैं, यानी कि लिखते टाइम हम उनको लिखेंगे तो, लेकिन उनको पढ़ते टाइम, उनका उच्चारण करते टाइम, प्रोनाउंस करते टाइम हम उनको जो है साइलेंट रखते हैं, उनको नहीं पढ़ते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे लोग इनको पढ़ने में मिस्टेक करते हैं और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ETC यानी कि इंग्लिश ट्रेनिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं साइलेंट लेटर्स बताने वाली हूं जो वर्ड्स में बहुत सारे वर्ड्स में यूज़ होते हैं। स्ट्रिक्स के साथ मैं आपको ये जो है वीडियो दिखाने वाली हूं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट साइलेंट लेटर्स देखने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट साइलेंट लेटर्स मैं आपको दिखाऊंगी जो कि हर बार आप लोग गलत पढ़ लेते हैं और जिसकी वजह से आपको फिर शर्मिंदा भी होना पड़ जाता है कई बार अंग्रेज़ी को लेकर। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपका जो साइलेंट लेटर है वो है ए साइलेंट, यानी कि सबसे पहला वर्ड हमारी अंग्रेजी वर्णमाला का ए है और ये साइलेंट रहता है कई जगहों पर। तो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें साइलेंट रहता है ये देख लेते हैं और किस केस में साइलेंट रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपको यही दिखा देती हूँ। सबसे पहली बात, जब भी ए LLY से पहले आए तो उसका उच्चारण नहीं होगा। जब भी ए जो है, यानी कि ये जो ए दिख रहा है आपको, ये LLY से पहले आएगा, उस समय पे उसका उच्चारण हमें नहीं करना है, प्रोनाउंस हमें नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं? लॉजिकली, लॉजिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं ए आया तो है लेकिन इसका उच्चारण नहीं होगा। यहाँ पर आप कहीं पे भी ए नहीं देख पा रहे होंगे। इसको अगर हम पढ़ेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे लॉजिकली, लॉजिकली। वैसे ही अगले एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी ए आया है लेकिन इसका उच्चारण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं LLY इसके पीछे आ रहा है और सबसे पहले ए आ रहा है उसके आगे, तो इस वजह से इसका उच्चारण हम नहीं करेंगे। वैसे ही कुछ और एग्जांपल्स हैं। म्यूजिकली, म्यूजिकली, इसके अलावा बेसिकली, ये सारे भी इसके एग्जाम्पल है। अब मैं आपको कुछ और मोर एग्जाम्पल्स दे रही हूँ ताकि आपको पढ़ते टाइम और प्रैक्टिस करते टाइम आपके लिए आसानी हो जाए। तो ये सारे आपको प्रैक्टिस के तौर पे इन मोर एग्जाम्पल्स को रटना है, याद करना है। इलेक्ट्रॉनिकली, सर्जिकली, प्रैक्टिकली और रोमांटिकली, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं जो आपको प्रैक्टिस के तौर पे याद करने हैं। चलिए तो बढ़ लेते हैं आगे। आगे देख लेते हैं बी साइलेंट अगर होगा तो हमें क्या करना है और किस केस में ये साइलेंट होगा। एम के बाद टी से पहले जो भी बी आएगा वो साइलेंट रहेगा। यस, जैसे ही आप देखें एम के बाद बी आ रहा है तो वहाँ पर वो साइलेंट रहेगा, या फिर टी से पहले भी आ रहा है, ऐसे अगर बी आ रहा है तो हमेशा उस केस में ये साइलेंट रहने वाला है। इसको आपको ध्यान रखना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल बॉम्ब, बॉम्ब, यहाँ पर आप हमेशा इसको बॉम्ब पढ़ते होंगे लेकिन इसको हम पढ़ने में अगर हम इनको ढंग से पढ़ें तो हम इसको पढ़ेंगे बॉम्ब, BOM, बॉम्ब। सिर्फ इसका उच्चारण होगा, बी जो पीछे आ रहा है उसका उच्चारण यहाँ पर नहीं होगा। ऐसे ही कॉम, कॉम, कॉम यानी कंघी, कॉम का भी उच्चारण आपको इसी प्रकार से करना है। कॉम, यहाँ पर मैंने उच्चारण भी हिंदी में दे दिया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। थम, थम, यहाँ पर थंब नहीं पढ़ते हैं, थम पढ़ते हैं, यानी कि अंगूठा। वैसे ही डेट, डेट, DEBT, लेकिन हम इसको डेप्ट नहीं पढ़ेंगे, डेट पढ़ेंगे। डेट, डेट का मतलब होता है ऋण, कर्जा, उधार, जो भी आप समझ सकते हैं। इनका आपको ध्यान रखना है। चलिए तो और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके, जैसे कि टॉम, डम, लैम्प। लैम्प को आप लैम्प नहीं पढ़ेंगे, लैम्प पढ़ेंगे। डाउट, प्लम्बर, प्लम्बर को बहुत सारे लोग गलत पढ़ते हैं, प्लम्बर, प्लम्बर नहीं पढ़ना आपको, इसको पढ़ना है प्लमर। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। चलिए अगला लेटर जो हमारा साइलेंट रहता है वो है सी। सी साइलेंट कब कब रहेगा? एस के बाद अगर सी आ रहा है तो वो साइलेंट रहता है। जैसे कि SCENT, यहाँ पर एस के बाद सी आ रहा है इसीलिए यह साइलेंट रहेगा। इसको हम पढ़ेंगे सेंट, ना कि स्केंट। स्केंट इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे सेंट, जिसका अर्थ होता है इत्र।
SCENE इसको हम पढ़ेंगे सीन। बहुत सारे लोग इसको स्कीन पढ़ते हैं, तो ये नहीं पढ़ना है, सीन इसको पढ़ना है। इसका अर्थ होता है दृश्य। साइंस SCIENCE इसको तो आप डेली यूज़ में यूज़ करते ही हैं और बहुत सारे लोगों को इसका मतलब पता ही होगा, विज्ञान, और आप इसको सही भी पढ़ते होंगे। सिजर्स SCISSORS सिजर्स, सिजर्स का अर्थ होता है कैंची। अगर आपको नहीं पता है तो इसको आप पढ़ेंगे सिजर्स, ना कि स्किजर्स। मोर एग्जाम्पल्स डिसेंड, मसल, फैसिनेट, इनको आप पढ़ सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। नेक्स्ट आपका डी साइलेंट रहता है, तो कैसे करेंगे, क्या होगा किस केस में? यदि जी से पहले डी दे रखा हो तो डी साइलेंट हो जाता है। जब भी आपका डी जी से पहले हो, यानी कि डी जी ऐसे हो, तो हमेशा आपका डी साइलेंट रहेगा। EDGE यहाँ पर आप देख सकते हैं, जी जो है वो डी से पहले, जी से पहले डी है आपका, इसीलिए यहाँ पर ये साइलेंट रहेगा। इसको हम पढ़ेंगे एज, एज जिसका अर्थ होता है किनारा। वैसे ही आपका एग्जाम्पल है ग्रज, GRUGDGE, ग्रज, ग्रज का मतलब होता है ईर्ष्या। हेज, HEDGE, हेज, हेज का मतलब है झाड़ी। बजट, बजट यानी लेखा जोखा। मोर एग्जाम्पल्स लेजर या फिर ब्रिज। आपका नेक्स्ट साइलेंट वर्ड है, लेटर है ई अगर साइलेंट हो किस केस में रहेगा? जब ये किसी भी शब्द के अंत में आता है तो ई हमेशा साइलेंट रहता है। किसी भी शब्द के अंत में अगर ई आ रहा है, जैसे कि टेप, TAPE टेप, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं टेप। इसका ई जो है टेपी या फिर टेपी ऐसे नहीं पढ़ते हम, इसको टेप पढ़ते हैं सिर्फ, तो इसका अर्थ होता है टेप। टेस्ट, टेस्ट, टेस्टी ऐसे नहीं पढ़ते इसको, टेस्ट स्वाद। बेक, BAKE, बेक, बेक यानी पकाना। काइट, काइट यानी पतंग। मोर एग्जाम्पल्स केक, फेस, हेट, क्लासमेट, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। जी साइलेंट होगा तो कैसे पढ़ेंगे, किस केस में होगा? एन से पूर्व आया जी साइलेंट ही रहता है। कोई भी जी अगर एन से पहले आ रहा है तो वो साइलेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल GNAT, इसको बहुत सारे लोग नैट पढ़ेंगे या फिर जी नैट पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं कैसे, सही प्रोनाउंसिएशन इसकी है नैट, NAT, नैट, नैट यानी मच्छर। साइन, SIGN, साइन, सिग्नेचर भी इसको बोलते हैं साइन। साइन का मतलब होता है चिन्ह या हस्ताक्षर। रिजाइन, रिजाइन, रेजिग्न नहीं पढ़ते हैं इसको, रिजाइन जिसका अर्थ है त्यागपत्र देना। रीन, रिग्न नहीं पढ़ते, रीन, रीन यानी शासन। मोर एग्जाम्पल्स डिजाइन। नेक्स्ट जो साइलेंट वर्ड है वो है आपका एच साइलेंट। अगर एच साइलेंट होगा तो क्या किस केस में होगा? ओ से पूर्व का एच हमेशा साइलेंट रहता है। अगर ओ से पहले एच आ रहा है तो इसका मतलब वो साइलेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आर, आर, HOUR, आर जिसका अर्थ है घंटा। ओनर, HONOUR, हम यहाँ पर होनर नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर ओनर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इज्जत। ओनेस्टी नहीं, आप होनेस्टी नहीं पढ़ते हैं, इसको ओनेस्टी पढ़ेंगे, ओनेस्टी यानी ईमानदारी। हेयर, एयर, एयर पढ़ते हैं हम, इसको हेयर नहीं पढ़ेंगे। उत्तराधिकारी। मोर एग्जाम्पल्स व्हीकल, राइम, वीहमेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है। GH साइलेंट, GH साइलेंट कब कब रहेगा? यदि किसी शब्द के अंत में GHT दे रखा हो तो GH हमेशा साइलेंट रहता है। जैसे कि हाय, हाय, HIGH, हाय। हम यहाँ पर हिग नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसको हाय पढ़ रहे हैं। हाय माने ऊंचा। फोर्ट, फोर्ट, फोर्ट यानी लड़ना। स्लाइट, तनिक सा, छोटा सा। लाफ, लाफ यानी हंसना। यहाँ पर आप GH साइलेंट लेकर चलेंगे। मोर एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। के साइलेंट है तो क्या करेंगे, किस केस में होगा? एन से पूर्व यानी कि हेन से पहले हमेशा के साइलेंट होता है। जैसे नो, KNOW, नो, नो यानी जानना। KNOT, नॉट, नॉट यानी गांठ। KNIGHT, नाइट, नाइट यानी योद्धा। यहाँ पर आप देख सकते हैं के साइलेंट है,
KNIFE, कनाइफ नहीं पढ़ते हैं, इसको नाइफ पढ़ते हैं क्योंकि के इनमें साइलेंट होता है। एन से पहले का के हमेशा साइलेंट रहेगा। मोर एग्जाम्पल्स ये आप देख सकते हैं। एल साइलेंट कब कब रहेगा? MFK और D से पूर्व एल साइलेंट रहता है। जैसे पाम, PALM, पालम नहीं पढ़ते, पाल्म नहीं पढ़ते, पाम पढ़ते हैं हम इसको, हथेली है जिसका अर्थ। साम, PSALM, यहाँ पर P भी साइलेंट है और L भी साइलेंट है। साम यानी भजन। काम, CALM, काम, काम यानी शांति। बहुत सारे लोग इसको काल्म पढ़ते हैं, लेकिन काल्म हमें इसे नहीं पढ़ना है, काम पढ़ना है। कुड, COULD, इसको तो बहुत लोग गलत पढ़ते हुए मैंने देखा है। इसको लोग पढ़ते हैं कुल्ड या फिर वुल्ड, शुल्ड, इनको हम कुड पढ़ते हैं। कुड का मतलब होता है सकता है, सकती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल और भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एम साइलेंट है। कब कब एम साइलेंट रहेगा? एम के बाद एन साइलेंट रहता है। जैसे ऑटम, ऑटम में एम यहाँ तक हम एम तक पढ़ेंगे, एन नहीं पढ़ेंगे। कॉलम, हाइम, हिम, ये सब आप देख सकते हैं। मोर एग्जाम्पल्स इसके हैं। एन, अब उसके बाद है पी साइलेंट। एम के बाद पी साइलेंट कौन कौन से केस में रहेगा? एन तथा एस से पूर्व आया पी साइलेंट रहता है। एन से पहले या फिर एस से पहले अगर पी आया हुआ है तो वो साइलेंट रहेगा। जैसे न्यूमोनिया, इसको हम पी यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं, न्यूमोनिया पढ़ेंगे जिसका अर्थ होता है निमोनिया। न्यूमैटिक्स, न्यूमैटिक्स यानी वायुशास्त्र। साम, जैसा मैंने पीछे उसमें भी बताया, यहाँ पर एल भी साइलेंट है और पी भी साइलेंट है, भजन इसका अर्थ है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। मोर एग्जाम्पल्स कबर्ड, स्यूडो, साइकेट्रिस्ट वगैरह वगैरह। टी साइलेंट कब रहेगा? यदि किसी शब्द के अंत में 10 दे रखा हो तो टी साइलेंट रहता है। आपने बहुत से केस में देखा होगा जहाँ पर 10 दे रखा है वहाँ पर टी साइलेंट ही रहता है। जैसे हैज़न, SHASTEN, हैज़न, हैज़न में यहाँ पर टी साइलेंट है। हैज़न यानी जल्दी करना। लिसन, लिस्टन नहीं पढ़ना है, इसको लिसन पढ़ेंगे। लिसन यानी ध्यान से सुनना। ऑफन, बहुत सारे लोग इसको ऑफ्टन पढ़ते हैं, ऑफन है पढ़िए। अक्सर। सॉफन, सॉफन मीन्स कोमल होना, सॉफ्टन नहीं पढ़ना है। मोर एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। यू साइलेंट, यू साइलेंट जैसे कि GUARD, इसमें गार्ड, गार्ड यानी चौकीदार, यहाँ पर गुवार्ड नहीं पढ़ना है, ये है आपका गार्ड। गैस, गैस में अनुमान लगाना, ये आपका यहाँ पर यू साइलेंट है। चर्न, चूर्ण नहीं पढ़ना है इसको, चर्न, चर्न का मतलब होता है मथना। गेस्ट, ग्वेस्ट नहीं पढ़ते हैं, गेस्ट, गेस्ट यानी अतिथि। अब है डब्ल्यू, अगर साइलेंट हो तो क्या क्या होगा? रैप, WRAP, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने रैप में डब्ल्यू को नहीं पढ़ा है क्योंकि ये साइलेंट है। रैप मतलब लपेटना। रॉन्ग, RONG, ये सिर्फ इसकी ध्वनि आ रही है, डब्ल्यू की ध्वनि नहीं आ रही है, रॉन्ग हो जाता वरना ये, तो इसीलिए इसको रॉन्ग पढ़ते हैं। आंसर, आंसर या आंसर भी इसको पढ़ते हैं। आंसर में डब्ल्यू नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको आंसर पढ़ते हैं, आंसर गलत होता है, गलत प्रोनाउंसिएशन है आंसर। उसके बाद है आपका स्वॉर्ड, इसको स्वॉर्ड पढ़ते हैं, स्वॉर्ड नहीं पढ़ते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तलवार, स्वॉर्ड का मतलब होता है, स्वॉर्ड का मतलब तलवार। ओके, सो यहाँ पर आपकी क्लास हो जाती है कंप्लीट। आई होप आपको समझ आ गए हों साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स, कौन कौन से ऐसे साइलेंट लेटर्स है जो बहुत ज़रूरी है हमारी अंग्रेज़ी के लिए। अगर अब वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ। इसके अलावा चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। ETC इंग्लिश ट्रेनिंग क्लासेस को, आपका अपना चैनल है, यहाँ पर अंग्रेज़ी की फुल्ली अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है। थैंक्स फॉर